खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां गौशाला धाम में किया गया 56 भोग अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन। जहां खबर है मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से, जहां ब्यावरा शहर में श्री नरसिंह गौशाला धाम में आज अमावस्या के उपलक्ष्य में गौ माता के लिए 56 भोग अन्नकूट महाप्रसादी का आयोजन किया गया। इस महाप्रसादी का आयोजन गौशाला के सदस्यों के द्वारा लगातार 2 वर्षों से किया जा रहा है। यह बफेट की तरह स्टॉल लगाकर सभी प्रकार के अनाज, सब्जियां, हरी घास का भोग गौ माता को लगाया जाता है। गौ माता की महाआरती की गई और गौ माता को भोग लगाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष दिलबर यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि पवन कुशवाहा, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम दांगी, गौशाला सलाहकार समिति के सदस्य दीपक चांडक, निर्मल साहब, दामोदर दास गुप्ता, भानेज कन्हैयालाल गुप्ता, भैसाना वाले, कथावाचक साध्वी आशा दीदी, गौशाला समिति के अध्यक्ष प्रकाश कुशवाहा, कोषाध्यक्ष बॉबी मेवाड़े, गौशाला धाम के सदस्य दीपक नागर, हरि धाकर, धर्मेंद्र पंडित, अनु प्रजापति, हरीश नामदेव, कालू पुष्पद उपस्थित रहे। देखिए ब्यावरा से कैलाश सिंह की यह खास रिपोर्ट। फास्ट न्यूज़ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्यावरा शहर की एक ऐसी ऐतिहासिक गौशाला में उपस्थित हुए हैं जहां पिछले लगातार 11-12 वर्षों से गौ माता जी की सेवाएं निस्वार्थ भावना से की जा रही है। लगातार 2 वर्षों से गौशाला के सभी सेवक, चाहे वो गौशाला समिति के हो या गौशाला की सलाहकार समिति के, उनके मार्गदर्शन में, उनके संचालन में पिछले 2 वर्षों से गौ माता जी के लिए अन्नकूट का आयोजन किया जा रहा है। अन्नकूट का आयोजन की विशेषता यह है कि हम अनेकों शादियों, फंक्शन में एक बफेट सिस्टम को अवश्य देखते हैं, जो कि सभी समाज बंधुओं के लिए, रिश्तेदारों के लिए होता है। ऐसा ही बफेट सिस्टम हमारी गौ माता जी के लिए अन्नकूट का एक रूप दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं निवेदन करता हूँ कि कैमरामैन से कि वो जो एक छोटा सा स्टॉल समिति के सदस्यों ने लगाया हुआ है, उस स्टॉल की ओर फोकस करें। तो यहाँ स्टॉल एक ऐसी अवस्था को बताता है, यहाँ पर ऐसी महिमा को बताता है गौ माता की, कि जो कि यहाँ पर अनेकों कार्य जिसने गौ माता जी की सेवा की है, वह अनेकों पाप से, अनेकों परेशानियों से दूर होता है। और महाआरती के बाद, अभी यहाँ पर अमावस्या के इस पावन पर्व पर महाआरती के बाद इस बफेट को गौ माता जी को भोग लगाया जाएगा, जिसमें गौशाला में लगभग 200 से 250 के बीच में गौवंश यहाँ पर जिनकी सेवाएं हमारे सदस्यों के माध्यम से होती हैं। तो अगली अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें। हम थोड़ा सा दृश्य आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक स्टॉल, यहाँ पर गौ माताएं हैं, यहाँ पर एक ऐसी, यहाँ पर इन गौ माताओं का पूजन होगा। पूजन के बाद में यहाँ पर फिर इन गौ माताओं को एक एक करके सभी समिति के सलाहकार समिति के सदस्यों के द्वारा भोग लगाया जाएगा और हमारी समिति के सदस्य यहाँ पर एक एक करके गौ माता जी की पूजा कर उनको थोड़ा भोग, घास का, सब्जियों का, अन्य प्रकार के अनाजों का भोग यहाँ पर लगाया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर इस स्थितियों में आप देख सकते हैं। अगली अपडेट्स के लिए मेरे साथ बने रहें और देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। प्रसादी बच्चों ने रखी है गौशाला के सदस्यों ने, तो क्या इसकी महिमा है? आज बड़ी अमावस्या होने के कारण हमारी गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया जाता है। आज भी गांव में हर अमावस्या के दिन बेल को, अब तो बेल बहुत कम हो गए हैं, बेल को नहीं जोता जाता है, उनको इस दिन फ्री रखा जाता है। अमावस्या के दिन बहुत सारे कारीगर लोग भी अपना काम नहीं करते हैं। आज गौ माता जो बेल भगवान है, उनको आज के दिन नहीं जोता जाता है, क्योंकि अमावस्या का एक बहुत बड़ा अपना महत्व है। इसलिए दीपावली अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सविचरी अमावस्या, अमावस्या का अपने आप में ही मोक्ष अमावस्या का एक बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए आज गौशाला के सभी सदस्यों द्वारा गौ माता, जिनमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, उनको 56 तरह का भोजन, अन्न, प्रसाद ग्रहण करवाया गया। क्योंकि गौ माता जो है वो आज भी हमारे लिए उतनी आदरणीय है जितनी प्राचीन समय में थी।
गौ माता के मूत्र से, दूध से, गोबर से कई तरह की बीमारियां, व्याधियां दूर होती है। गौ माता पूजनीय है, इसलिए आज उनकी 56 तरीके से चलिए, तो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी, ये का अध्यक्ष भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, श्री पवन जी कुशवाहा। हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या गौ माता जी की महिमा के लिए ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये कार्यक्रम होते रहना चाहिए। आपने देखा होगा पूरी दुनिया भर में मठ मंदिरों में 56 भोग का कार्यक्रम होता है, पर ऐसी हमारे ब्यावरा में अनोखी गौशाला है जिसमें गौ माता के लिए 56 भोग का आज गौशाला के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम रखा गया। मैं मीडिया के माध्यम से आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, अपने जन्मदिन पे, पुण्यतिथि पे या कोई शुभ कार्यक्रम हो तो उसमें आप लोग भी गौशाला में आके 56 भोग का कार्यक्रम कर सकते हैं। मैंने भी अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर यहाँ 56 भोग का कार्यक्रम रखा था, तो सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसे 56 भोग के कार्यक्रम में शामिल होकर और अपनी तरफ से भी 56 भोग का कार्यक्रम कराना चाहिए। अरविंद भाई साहब, इस पर आप क्या कहेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा नरसिंह गौशाला के सभी सदस्यों को कि संघर्ष करने के और आज इस परिस्थिति में पूरे ब्यावरा शहर को यहाँ से प्रेरणा लेना चाहिए गौ सेवा के माध्यम, क्योंकि गोधन सबसे बड़ा धन ये अपने शास्त्र में बताया गया है। क्योंकि गौ सेवा से आप निरोगी रहेंगे, क्योंकि दूध, गोमूत्र तो अलग विषय है, वो तो अमृत के समान है। मगर आप गाय का जो गला रहता है यहाँ भी और पीठ पे अगर हाथ आप घुमाओगे तो कितनी लो बीपी, हाई बीपी वाली शिकायत है वो हमेशा ख़त्म हो जाती है। तो इसका विज्ञान में भी महत्व है, इसलिए मैं तो पूरे शहरवासियों से निवेदन करूँगा चाहे सबको कहीं ना कहीं किसी रूप में गौ सेवा करना चाहिए। तो ये गौ माता जी के लिए गौशाला के द्वारा जो 56 भोग गाय माता के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया है, मुझे यहाँ देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। ये सारे गौ भक्तों ने जो काम शुरू किया ब्यावरा के अंदर, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि हम 56 भोग पहले भगवान के मंदिरों में लगाया करते थे, लेकिन गौ माता के लिए इस प्रकार का आयोजन करना बहुत ही श्रेष्ठ है। हम सबको याद है कि 33 करोड़ देवताओं का निवास है, तो सारे भगवान की पूजा एक साथ ही हो गया गौ माता की सेवा करने से। और जो काम कर रहे हैं हमारे जो गौ भक्त हैं गौशाला वाले, प्रशंसनीय है। हमें पूरे ज़िले में ये बहुत श्रेष्ठ काम है। हम सब सामाजिक लोग मिलकर इसमें अपना हाथ बढ़ाएं, इस काम को और गति दें और इसी से सब सुख शांति हमारे देश में, हमारे नगर में, हमारे ज़िले में आ सकती है। आज वास्तव में गौ माता की जो स्थिति है पूरे देश के अंदर जो दुर्दशा है तो बहुत चिंतनीय है। इसके कारण से हमारी जो संरचना है खेती की और अच्छे जो काम होते हैं वो सारे उसमें रुकावट है कहीं ना कहीं। तो ये प्रेरणा का भी हम सबको काम है, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि गौ माता कैसे सुखी हो सकती है। तो अगर गौ माता सुखी होगी तो हम भी सुखी होंगे, हम सब लोग मिलकर। और गौ माता के कारण ये हमारी जो धरती माता है तो इसमें जो काम होने वाले हैं, चाहे खेती का काम हो, चाहे वन संरक्षण का काम हो, चाहे जल स्रोत का काम हो, ये सब काम एक दूसरे कामों से जुड़े हुए हैं। इस रूप से बहुत प्रशंसनीय काम हमारी गौशाला के द्वारा ये होता है और हर अमावस्या पे ये कार्यक्रम चलता रहे। हम सब लोग मिलकर इस ब्यावरा के अंदर पूरे जिले में वितरण बने। अब हमारे भी उपस्थित है यहाँ पर, जो महिला शक्ति भी उपस्थित है, ये बताएंगी हमारी गौ माता जी की महिमा के बारे में। थोड़ा हम जानना चाहते हैं, तो ऐसे आयोजन क्या गौशाला में होते रहना चाहिए? थोड़ा सा सबके पहले तो सभी से जय श्री कृष्ण। और जो ये आयोजन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद तो है से, लेकिन आशीर्वाद भी, कोटि कोटि आशीर्वाद। अपने ब्यावरे के अंदर ऐसा प्रोग्राम चलना कितनी अच्छी बात है कि किसी का जन्मदिन है तो केक काट रहे हैं, दीपक जलाकर उसको बुझा रहे हैं। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जन्मदिन मनाना तो गौ माताओं को 56 भोग लगे, इससे अच्छी कौन सी बात है भैया। गौ माता ही तो बैतरनी नदी से वही तारती है, चाहे कितना भी कुछ आप कर कीजिए, लेकिन बैतरनी में जब आप जाओगे तो गौ माता ही पार लगाएंगे। तो हमें आज का दृश्य देखकर बड़ा ही आनंद हुआ। हमारी महिला मंडल जो हमारी भाभी भी
कृष्णा जी और भी, मैं सभी का नाम तो जानती नहीं हूँ, लेकिन सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो ये खुशी मनाएं कि हमारे भाइयों और आप सब सेवक साथ में हैं, इससे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होना चाहिए अक्सर। बीच में भाभी भी है जो कि अक्सर गौ माता जी के लिए प्रेम भाव बनाए रखती है और आती रहती है, तो थोड़ा सा हम उनसे भी जानना चाहेंगे तो क्या ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए जैसे भाई साहब लोग करते ही रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में हम लोग भी उपस्थित रहते हैं। पर क्या मुझे उन्हें ये प्रेरणा कहाँ से मिली है? ये प्रेरणा, हाँ ये बड़ा, मैं दीपक भाई साहब से पूछता है ये तो उनसे ही पूछो। बताइए। नहीं, वो मेरी प्रेरणा स्रोत है, मैं उनके पीछे हूँ, जैसा वो कहते हैं वैसा मैं करती हूँ। बड़ा सुकून सा लगता है जब हम गौ माता की सेवा करते हैं। हाँ, ये बात तो है। हम लोग अक्सर आते ही रहते हैं, हर 2-4-8 दिन में या गौशाला एक चक्कर जरूर लगाती हूँ। यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा और बहुत शांति मिलती है। क्या अनुभव करते हैं हम इन चीज़ों को ऐसा करने के बाद जो हमारी सनातन की सबसे बड़ी चीज़ है? अब अनुभव तो बहुत कुछ करते हैं, उन्हें शब्दों में थोड़ी ना बयां कर सकते हैं। इनको शब्दों में बयां करना की मजबूरी हमारी ये है क्योंकि लोग अभी भी अपने हिंदुत्व के थोड़े सोए हुए हैं, तो उनको जगाने के लिए हमें अनुभव तो देना पड़ेगा। देखो, 36 करोड़ देवी देवता का निवास गौ माता, तो हमें तो सिर्फ गौ माता की ही पूजा, ऐसा लगता है कि हमने उनकी पूजा कर ली तो सभी सिर्फ उनके ही आशीर्वाद से आज हम और कोई भी कुछ कहना चाहेगा गौ माता जी के लिए? नहीं सुनो, अच्छी बात है ना, आगे किसी बात जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो कार्यक्रम में चल रहा है गौ माता की सेवा का, वो अनवरत चलता रहे और इसमें किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता तो आप नहीं। अरे जो भी बोलिए। प्रेरणा गौ माता स्वयं देती है। मेरी मदर का 8 दिन पहले अभी ऑपरेशन हुआ, उनका फ़ोन आया कि गौ माता की सेवा करके आना बेटा। तो और फिर हमारे पंडित जी दिनेश जी, उनका फ़ोन आया कि भैया मदर के लिए थोड़ा सा जाके और गौ माता। तो 3 दिन पहले मैं और मेरी मिसेस ऐसी रोटी और हलवा बना के और चने वगैरह लेके आए थे। तो हमने उस दिन फिर प्रेरणा बहुत दिन हो गए इस बार तो कि अपन ने कोई आयोजन ही नहीं हुआ गौ माता का। अमावस्या के दिन वैसे जनरली करते थे, परंतु कुछ दिन अभी ब्रेक लग गए, कुछ हमारी गलती माने या जो भी माँ ने प्रेरणा नहीं दी हो, परंतु परसों के दिन ऐसा मन में आया कि आपके मैंने बॉबी से, प्रकाश से, इन सबसे कही, मैंने कहा भैया इस बार आयोजन कर लो। मैंने हाँ भैया, बस योग लग गया, आज हो गया आयोजन, सब लोग की उपस्थिति हो गई। थोड़ा सा जागरूकता कम है, हम चाहते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, तो उससे कम से कम ये जो लाभ मिलता है वो सबको मिले। और बाकी ये गौ माता सबको प्रेरणा देगी। तो जैसे आज दिलवर जी से बात हुई है, तो गौ चिकित्सालय के लिए जो अपना श्रद्धा दीदी ने जो बीड़ा उठवाया था, उसमें कुछ उनने कहा आप हमको रेगुलर बताएं तो हम इसको कुछ ना कुछ हाथ में लेंगे। गवर्नमेंट की भी स्कीम्स हैं, उसका लाभ लेकर और एक गौ चिकित्सालय बहुत जल्दी यहाँ पर बनाने का मन है। फिर आगे गौ माता की कृपा होगी जब बनेगा, अपने सोचने से कुछ नहीं होता। उसके लिए दीदी के सामने मैंने थोड़ी सी एक घोषणा भी कर दी थी, जो मेरे मन में है कि आज तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो वो जब गौ माता कराना होगी जब कराएगी। थोड़ा सा हमारी समिति के सदस्यों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और क्या उनको राय देना चाहिए? समिति के सदस्यों को सिर्फ यही राय है कि जैसे वो लग रहे हैं तन मन धन से, वैसे ही लगते रहें, चलते रहें और लोगों से ज़्यादा जोड़े लोगों को। वो करते तो हैं, कार्य कर रहे हैं, रेगुलर कार्य कर रहे हैं, बट जो बीच बीच में ब्रेक आ जाते हैं वो ब्रेकों को दूर करके और इस टाइप के आयोजन रेगुलर करवाते रहें, करते रहें। और जो कार्यक्रम है, एक शादी की सालगिरह मनाना है, जन्मदिन मनाना है, लोगों को ऐसी प्रेरणा दें कि आप हमारे यहाँ पर आके और इस टाइप के कार्यक्रम करें, तो कम से कम इससे लोगों में जागृति आएगी और गौ माता की सेवा के प्रति अपना कर्तव्य निभेगा। यही एक विनती है सदस्यों से भी, और सब जो ये मेरी बात सुन रहे हैं उनसे भी यही विनती है कि अपनी पुण्यतिथि है, तो उसमें क्या होता है, ये तो गौ माता तो अपने यहाँ ये 33 कोटि देवी देवता माना गया है और ऐसा माना गया है कि इनकी पूंछ पकड़ ले तो आदमी तर जाता है। तो अब जब ठीक है जिंदा नहीं तर पाए, तो जिंदा में नहीं पूंछ पकड़ पाए, तो कम से कम उनके नाम से आज अपन पूंछ पकड़ा दें और उनको तार दें। और जैसे आज अमावस्या है, तो इस टाइप के जो भी आयोजन होते हैं उसमें अपन अपनी भागीदारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। बोल श्री कृष्ण की, गौ माता की, बोला जी के आनंद की।